शिद्दत ठंड का अजाब। क़यामत की ये ऐसी खौफनाक वादी है जिसमें काफिरों को और गुनहगार लोगों को डाला जाएगा। ये इस कदर ठंडा अजाब होगा कि उनकी पसलियां भी ठंड से टूट जाएंगी। क़यामत के दिन हर मुजरिम को उसके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और जहन्नुम में मुख्तलिफ किस्म के अजाब होंगे, मगर दोज़ख को आग की शिद्दत और गर्मी की वजह से सिर्फ यही कहा जाता है कि वहीं पर ये गर्मी के अजाब होंगे। लेकिन कुछ इस्लामिक तालीमात में और कुछ इस्लामिक रिवायत में मगर दोज़ख में ठंडा अजाब भी होगा। जहन्नुम में एक ऐसा हिस्सा भी होगा जहां बर्फ़ का अजाब दिया जाएगा और उस बर्फ़ानी जगह को वादी ज़महरीर कहा जाता है। उस वादी में गुनहगार लोग, तकब्बुर करने वाले लोग, मगरूर लोगों को अल्लाह ताला डालेंगे। जो ज़मीन पर तकब्बुर करते थे और ये समझते थे कि हम दूसरे से बेहतरीन हैं। जिसने भी इस ज़मीन पर तकब्बुर किया, अल्लाह ताला ने उसे रोज़े आखिरत में कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अपने अमाल का पछतावा होगा कि मैं गलत था और मैंने गुनाह किए, मगर अफसोस के उस वक़्त गुनाह को तस्लीम करने का कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। ज़महरीर इतनी खौफनाक वादी है, इस कदर वो खौफनाक वादी है कि जिसके बारे में अल्लाह ख़ुद बयान कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बताते हैं कि वो वादी इस कदर ठंडी होगी कि जब इंसान को उधर डाला जाएगा तो उसकी पसलियां भी जम जाएंगी और जिस्म फट जाएगा। जब वो शख्स उधर डाला जाएगा तो उसका जिस्म जम जाएगा और फट जाएगा। इस कदर अजाब होगा। ये उस तरह के लोगों के लिए हैं जो बुरे हुक्मरान होंगे, जिन्होंने लोगों की ईमानतों में खयानत की होगी। जब गुनहगार लोगों को ज़महरीर जैसी वादी में दाखिल किया जाएगा, सबसे पहले ठंड से उनके जिस्म जम जाएंगे, उसके बाद उनके जिस्म फटने लगेंगे, यहाँ तक कि पसलियाँ भी जम जाएंगी। तो अल्लाह ताला का वादा सच्चा है कि गुनहगारों को उनके अमालों की सज़ा मिलेगी। ये वो लोग होंगे जो ज़मीन पर चलते फिरते तकब्बुर करते थे और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे और दूसरों को कमतर समझते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया मेरी है, हर चीज़ मेरी है और हर चीज़ पर मैं ही कादिर हूँ, तो तकब्बुर तुम किस बात का करते हो? तुम्हें पैदा करने वाली मेरी ही ज़ात है। हदीस और मुफासिर के मुताबिक जहन्नुम के इस बर्फ़ानी हिस्से में वो लोग डाले जाएंगे जो तकब्बुर करते थे, जो मुनाफिक थे और झूठ बोलते थे, दुनिया में दूसरों पर जुल्म सितम करते थे। काफिरों ने दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की सच्ची और हक की बातों को इनकार किया, तो अल्लाह ताला काफिरों को इसी जगह पर डालेगा। कहा जाता है, कुछ हदीस मुबारका में कहा जाता है कि वहाँ की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होगी और वो चीखों पुकार रहे होंगे, मगर अफसोस कि उनकी मदद के लिए कोई ना आएगा। वहाँ की हवाएं और तूफान इस कदर सख्त होगा कि उसको कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जहन्नुम की मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो अजाब देंगे। कुरान मजीद में निगरान फरिश्तों के बारे में कहा गया है जो अल्लाह ताला ने जहन्नुम जैसी मुख्तलिफ जगह पर मुकर्रर किए हुए हैं। वो इस कदर सख्त अजाब देंगे कि इंसान उस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से हमें अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांग लेनी चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो जहन्नुमों के बारे में इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि मैंने दो जहन्नुम के अजाब देखे हैं, एक जो सख्त गर्मी का अजाब होगा और दूसरा सख्त ठंड का अजाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नुम में सिर्फ आग का अजाब ही नहीं दिया जाएगा बल्कि सख्त ठंड का अजाब भी दिया जाएगा। इसी वजह से अपने परवरदिगार की इबादत किया करें, उसके साथ वक़्त गुजारा करें, उससे तौबा मांगा करें। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ज़महरीर का अजाब इस कदर सख्त होगा कि जब उसमें इंसान को डाला जाएगा तो उसका जिस्म जम जाएगा और जमकर टूट जाएगा, यहाँ तक कि वो लोग ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम अपने रब से शिकायत करती है कि ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे एक ही हिस्सा दिया रखा, तो अल्लाह ताला ने उसे दो हिस्से अता किए। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक हिस्सा तेरे लिए जहन्नुम का होगा और दूसरा तेरे लिए ठंड का होगा, जिसमें कुछ लोगों को बर्फ़ का अजाब दिया जाएगा और कुछ लोगों को गर्मी का अजाब दिया जाएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
ان چیزوں سے خبردار کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دل مت دکھائیں، تکبر مت کریں، منافقوں میں شامل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شرک مت کریں، تاکہ اس جیسے خوفناک عذابوں سے محفوظ رہیں، جس سے ان کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تاکید کر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ کے ان حکم پر عمل نہ کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں، اپنے اللہ کی عبادت کریں، اس فانی دنیا میں، اس لالچ بھری دنیا میں رہ کر کسی نے کچھ حاصل نہیں کرنا۔ کسی کو زیادہ دولت مل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اسے زیادہ دولت مل گئی، کاش ہمیں بھی مل جائے، مگر اصل حقیقت قبر ہے اور قبر کے بعد آخرت، کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد دوسری دنیا میں داخل ہو جانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور جتنا عطا کرے اتنا اس کی راہ میں دینا چاہیے۔ بے شک خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے میں تمہیں دوں گا، مگر تکبر نہیں کرنا، اور ہم وہ عطا کر دیتے ہیں اور ہم تکبر کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کا کیا زمہریر جیسی خوفناک وادی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔